नमस्कार, श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। आज मैं भगवान शिव के भक्त की कथा सुनाऊंगी। उस भक्त की कथा कि किस कारण से भगवान शिव ने उस पर कृपा की, उसने कौन सा पूजा किया, कौन सी भक्ति की। आइए सुनिए। अपने भक्ति के लिए, अपनी सफलता के लिए यह इस कथा को जरूर सुनिए, आपको मार्गदर्शन करेगा शिव पूजा में। आइए सुनिए। पूर्व काल में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे और यह कथा शिव पुराण से ली गई है। पूर्व काल में यज्ञदत्त नामक एक ब्राह्मण थे। समस्त वेद शास्त्र आदि का ज्ञाता होने से उन्होंने अतुल धन एवं कीर्ति अर्जित की थी। उनकी पत्नी सर्वगुण संपन्न थी। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम गूढ़ निधि रखा गया। बाल्यावस्था में इस बालक ने कुछ दिन तो धर्मशास्त्र आदि समस्त विद्याओं का अध्ययन किया, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। कुसंगति के प्रभाव से वह धर्म विरुद्ध कार्य करने लगा। वह अपनी माता से द्रव्य लेकर जुआ खेलने लगा और धीरे धीरे अपने पिता द्वारा अर्जित धन और कीर्ति को नष्ट कर दिया। कुसंगति के प्रभाव से उसने स्नान संध्या आदि कार्य भी नहीं छोड़ा, अपितु शास्त्र में वर्णित निंदक कार्य भी किए, जैसे चोरी, परस्त्री गमन, शराब पीना, कुकर्म भी करने लगा। परंतु उसकी माता पुत्र स्नेहवश न तो उसे कुछ कहती थी और न उसके पिता को भी कुछ बताती, इसलिए एक दत्त को कुछ भी पता नहीं चला। जब उनका पुत्र 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने बहुत धन खर्च करके एक शीलवती कन्या से गूढ़ निधि का विवाह कर दिया, परंतु फिर भी उसने कुसंगति को न छोड़ा। उसकी माता उसे बहुत समझाती थी कि तुम कुसंगति को त्याग दो, नहीं तो यदि तुम्हारे पिता को पता लग गया तो अनिष्ट हो जाएगा। तुम अच्छी संगति करो तथा अपनी पत्नी में मन लगाओ। यदि तुम्हारे कुकर्मों का राजा को पता लग गया तो वह हमें धन देना बंद कर देंगे और हमारे कुल का यश भी नष्ट हो जाएगा। परंतु बहुत समझाने पर भी वह नहीं सुना, अपितु उसके अपराध और बढ़ते गए। उसने वेश्यागमन तथा दुष्ट क्रीड़ा में घर की समस्त संपत्ति को नष्ट किया। एक दिन वह अपनी सोती हुई मां के हाथ से अंगूठी निकाल ली और उसे जुए में हार गया। अकस्मात एक दिन गूढ़ निधि के पिता यज्ञदत्त ने उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में दिया। तब उन्होंने उससे डांट कर पूछा, तुमने अंगूठी कहाँ से ली? जुआरी डर गया और उसने गूढ़ निधि के संबंध में सब कुछ सत्य बता दिया। जुआरी से अपने पुत्र के विषय में सुनकर यज्ञदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे लज्जा से व्याकुल होते हुए घर आए और उन्होंने अंगूठी के संबंध में प्राप्त हुई गूढ़ निधि के विषय की सारी बातें अपनी पत्नी को कहा और माता ने अपने पुत्र को बचाते हुए कहा, किंतु यज्ञदत्त क्रोध से भर उठे। बचाने का प्रयास किया लेकिन वो क्रोधित हो उठे और बोले कि मेरे साथ तुम भी अपने पुत्र से नाता तोड़ लो, तभी मैं भोजन करूंगा। पति की बात सुनकर वह उनके चरणों में गिर गई और गूढ़ निधि को एक बार क्षमा कर देने की प्रार्थना की, जिससे यज्ञदत्त का क्रोध कुछ कम हुआ। जब गूढ़ निधि को इस घटना का पता चला तब उसे बड़ी आत्मग्लानि हुई। वह अपनी माता के उपदेशों का स्मरण करके शोक करने लगा तथा अपने कुकर्मों के कारण अपने को धिक्कारने लगा और पिता के भय से घर छोड़कर भाग गया। परंतु जीविका का कोई भी साधन न होने से जंगल में जाकर रुदन करने लगा, यानी रोने लगा। इस समय एक शिव भक्त विविध प्रकार की पूजन सामग्री से युक्त हो अपने साथ अनेक शिव भक्तों को ले जा रहा था। उस दिन सभी व्रतों में उत्तम तथा सभी वेदों एवं शास्त्रों द्वारा वर्णित किसका दिन था? शिवरात्रि व्रत का दिन था। उसी के निमित्त वे एक और कथा मैंने सुनाया है, इसका उसको मैंने लाइन में भी सुनाया है और इसमें भी है, कथाओं में है, शिव कथा में भी है। शिवरात्रि व्रत का दिन था, उसी के निमित्त वे भक्तगण शिवालय में जा रहे थे। उनके साथ ले जाए गए विविध पकवानों की सुगंध से गूढ़ निधि की भूख बढ़ गई। वह उनके पीछे पीछे इस उद्देश्य से शिवालय में चला आया कि जब ये लोग भोजन के लिए शिव जी के निमित्त अर्पण कर सो जाएंगे तब मैं उसे ले लूंगा। उन भक्तों ने शिव जी का षोडशोपचार से पूजन किया। कैसे?
पाद्योपाध्यं समर्पयामि, हस्तवर्घ्यं समर्पयामि, स्नानीयं जलं समर्पयामि, स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयामि, वस्त्रम् उपवस्त्रं वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि, चन्दनं समर्पयामि, बिल्वपत्रं दुर्वा समर्पयामि, पुष्पमाल्यादीनि समर्पयामि। उसके पश्चात धूपम दीपम दर्शयामि, फिर हाथ धो करके नैवेद्यम निवेदयामि, नैवेद्यांते 4 बार आचमनीयं जलं समर्पयामि, फिर नाना ऋतु फलानि समर्पयामि, उसके पश्चात आचमनीयं जलं समर्पयामि, फिर मुखशुद्धार्थ ताम्बूलं समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, आरार्तिकं समर्पयामि, कदलीगर्भसम्भूतं कप्रं तु प्रतिप्तम् आरार्तिकमा कुर्वे पश्चिमा वरदा भव, श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः। कपूरारार्तिकं समर्पयामि, तत्पश्चात अर्ध परीक्षा आदि प्रदक्षिणा करें, यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि, ऐसे करके हम भूल रही हूँ। प्रदक्षिणा करके उसके पश्चात आप प्रणाम करिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कपूर गौरम करके प्रणाम करिए। प्रणाम करने के पश्चात श्रद्धा शक्त्या भक्त्या हार्द प्रेमणः समर्पितः मंत्र पुष्पांजलिश्याम कृपया प्रतिगृहीतां श्री भगवते सां सदाशिवाय नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। तत्पश्चात क्षमा याचनां समर्पयामि। तत्पश्चात नीचे जल गिराकर माथे पर लगाएं, प्रसाद को उनके चरणामृत को ग्रहण करें। इस तरह मैंने आपको षोडशोपचार पूजा इस कथा के बीच में सुनाई तथा नैवेद्य अर्पित करके वे शिव जी की स्तुति करने लगे। कुछ देर बाद उन भक्तों को नींद आ गई। तब छिपकर बैठे हुए गुड़निधि ने भोजन उठा लिया, परंतु लौटते समय उसका पैर लगने से एक शिव भक्त जाग गया और वह चोर चोर कह करके चिल्लाने लगा। गुड़निधि जान बचाकर भागा, परंतु एक नगर रक्षक ने उसे अपने तीर से मार दिया। तदुपरांत उसे लेने के लिए बड़े भयंकर यमदूत और उसे ले जाने लगे। तभी भगवान शिव ने अपने गणों से कहा, इसने मेरा